हाय गोपी भाई। हाय हाय। दोस्तों, परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग और आप जैसे दोस्तों का सहयोग और मेरे फैमिली मेंबर, इसलिए मैं शराब से दूर हूँ और बढ़िया चल रहा है दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, अपने अनुभव साझा करने का। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार। दोस्तों, आज जो विषय दिया गया है, फिर से नागरिक बनना। और नागरिक तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब मैं पी रहा था, आदमी ही नहीं था। ऐसा बेकार परिस्थिति था मेरा, क्या बोला। ये में आने के बाद में ही सब कुछ हुआ है। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं तो कुछ जानता नहीं था। मेरी कहानी ऐसी है कि मैं बहुत कम उम्र में शराब की लत लग गई थी। मैं कुछ 11-12 साल का रहा रहूंगा। अब 11-12 साल का बच्चा अगर शराब पीने लग जाए तो फिर उसका क्या होगा। और एकदम लॉस्ट चाइल्ड की तरह था, भटक रहा था और सब तरीके के गलत तरीके के धंधे कर रहा था। कम उम्र में पीने के लिए पैसे चाहिए थे तो सब तरीके के गलत तरीके, मतलब पूरी तरह से समाज विरोधी आदमी था मैं। मुझे पता नहीं कि मैंने किस किस टाइप के 2 नंबर के धंधे किए, क्या क्या किए, ऐसे बहुत सारी चीजें की। और वो शराबीपन के चक्कर में ही कर रहा था। कभी कभी कुछ अच्छा काम भी कर लेता था, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि ये दुनिया बहुत ये है वो है, और ये दुनिया से मुझे बदला लेना है। एक विचित्र मानसिकता की अवस्था में मैं था। मैं सबके खिलाफ था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, और बाकी लोगों का जीवन ठीक है, और मैं ही दुनिया में एक ऐसा आदमी हूँ जिसके साथ में बहुत बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है, जो कि थोड़े हद तक सच भी था, लेकिन उतना नहीं था जितना मैं उस टाइम पे सोच रहा था। अब तब क्या, उम्र भी नहीं थी और कोई गाइडेंस भी नहीं था, बताने वाले भी नहीं थे, और थे भी तो मैं उनका चुनाव नहीं कर रहा था। मैं हमेशा गलत लोगों की तरफ ही आकर्षित होते रहा और उन्हीं को अपना रोल मॉडल बना के उन्हीं की तरफ बनने की कोशिश करते रहा। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरा ये था कि मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस था, कि मैं गोपी बोल के अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं था, कभी खुश नहीं था। मैं हमेशा कुछ और व्यक्ति बनना चाहता था, दूसरे व्यक्ति की तरह, कभी कोई एक्टर की तरह, कभी किसी की तरह, कभी किसी की तरह। तो ऐसा ही चल रहा था। और शराब बीच बीच में बहुत ज्यादा हो रही थी, हालत खराब होते जा रही थी, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी, और आखिर में 24-25 साल में ए का मैसेज मिला। ऑफ कोर्स मुझे भी रिहैब के ही थ्रू मिला, और फिर वहां से मीटिंग करना चालू किया, और धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से पहले शराब से दूर रहना चालू किया। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस से ही मुझे जो अभी अभी जो चेयरमैन साहब ने ये किया था, सॉफ्टवेयर ट्रेडिशन के बारे में, कि हम हमारा खर्चा खुद उठाते। मैं हमेशा दूसरों पे ही निर्भर रहता था। अपना खर्चा उठाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता था। ऐसा ही दूसरों का ऑफर करके देना। मेरे लिए घर यानी कि क्या था ना, तो खाने के लिए होटल, सोने के लिए लॉज, पैसे के लिए बैंक या एटीएम बोलिए, कपड़ों के लिए लॉन्ड्री, क्योंकि घर में भी कभी टाइम पे नहीं आता था, कुछ नहीं, और ज्यादा से ज्यादा समय बाहर भटकता था। तो एकदम लॉस्ट चाइल्ड की तरह था। तो ऐसा कुछ 12 साल, 10, 11, 12 साल ऐसा बिताया।
बीच बीच में बंद भी किया, मरते मरते कई बार बचा, लेकिन फाइनली सोबर हो गया। और सोबर हो गया तो भी जो पी पी के जो मानसिकता खराब हो गई थी और जो लोगों की संगत में रह रहे के मैंने अपने दिमाग खराब कर दिया था। तो मैं समझ रहा था कि अब मैं शराब से दूर हो गया हूँ, और जिन लोगों ने मुझे पीते टाइम पे ये किया है, मैं अभी उनसे बदला लूंगा। और एकदम उल्टी मानसिकता थी। मतलब मैं मीटिंग में भी आता था तो मैं मेंबरों से भी खुन्नस करता था। बहुत एकदम विचित्र टाइप की मानसिकता थी मेरी। दोस्तों 2 साल के बाद में फाइनली एक समय ऐसा है कि मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ा। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कौन बताएगा, क्योंकि था तो कुछ नहीं, लेकिन बोलते ना शराबी के पास कुछ नहीं रहा तो भी घमंड तो रहता ही है, और वो कूट कूट के भरा हुआ था। और इसी वजह से किसी से बात करना, किसी के साथ में ये करना होता नहीं था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती गई और फाइनली मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ा। और मैं आज मेरे स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक क्या बोलेंगे, जानवर भी नहीं बोलेंगे, हमको एक इंसान की कैटेगरी में लाया। और धीरे 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 करके ये हुआ। तो दोस्तों ये में आने के बाद में जैसे मैंने पहले कहा कि 2 साल के बाद में वो चालू हुआ, और स्पॉन्सर ने स्टेप्स कराना चालू किया। और उन्होंने पहले ही शर्त रखी थी कि मैं तेरा स्पॉन्सर एक ही शर्त पे होऊंगा कि अगर तू स्टेप्स पे काम करना चाहता है तो। दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मुझे पहले समाज का अगर एक अच्छा नागरिक बनना है तो सबसे पहले मेरे साथ में रिश्ता ठीक करना पड़ेगा। तो मेरे साथ में मेरा रिश्ता ठीक करने के लिए मुझे अपने जीवन की तरफ देखना पड़ेगा, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहले मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, फिर उसमें बदल करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो गलतियां मैंने की है उनको दुरुस्त करनी पड़ेगी, और फिर दोबारा वो गलतियां मेरे जीवन में फिर से नहीं होगी। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है मेरे लिए कि मैं मेरा मानसिकता सही रखूं, क्योंकि मेरे विचार में बहुत गड़बड़ थे। तो मुझे मेरे वैचारिक मानसिक रिकवरी जो है वो बहुत ये करनी चाहिए। और वो कब होगी, जब मैं अच्छे लोगों के संगत में रहूंगा। जैसे अपने ए में हमेशा कहा जाता है कि विजेता के साथ में रहो, स्टिक टू द विनर जो बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने वो करना चालू किया। मैं लूजर लोगों के साथ, जो लोग नहीं करते, उनसे मैं थोड़ा थोड़ा दूर रहने लग गया। और शुरू शुरू के दौर में जो मेरे साथ में आए थे वो उनके थोड़े ताने भी सुने, बोले अरे अभी क्या है, ये तो एकदम BW बनने वाला है, ये तो अभी क्या आगे चल के किताब लिखने वाला है, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी हुए। लेकिन मैं उन बातों से डिमोटिवेटेड नहीं हुआ, और मैं अपना ये करते रहा। हाँ, लेकिन ये जब भी बात होती थी तो स्पॉन्सर से जाके बातचीत करता था मैं। तो वो मुझे बताते थे कि अरे रुपी, तू उनकी तरफ ध्यान मत दे, तू तेरा काम कर, तुझे अच्छा रखने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों दारू बंद करने के बाद है ना, मेरे से शराबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि एक दूसरे इंसान के साथ, फिर वो शायद शराबी हो या शराबी ना हो, उसके साथ में अच्छे ताल्लुकात बनाना। और वो ताल्लुकात बनाने के लिए ना मुझे अपने आप को सही रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैंने 5वें कदम जब मैंने किया, और जब मैंने अपने आप को स्वीकार किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलत हरकतें की थी, समाज विरोधी हरकतें की थी, जिसके वजह से मैं शायद कई बार जेल गया, पागल खाने गया, रिहैब गया, यहाँ तक कि मेरे को पब्लिक में पकड़ के मारा भी गया, वगैरह वगैरह।
तो ये सब ऐसा जैसे एक शराबी का काला चिट्ठा रहता है, मेरे जीवन में भी वैसा ही था। और मैं ये सब की कबूली मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में बातचीत कर पाया। और मेरे स्पॉन्सर भी मुझे हर चीज के बारे में, जैसा 5वां कदम अभी चल रहा है, 5वां महीना, कि अपने गलतियों का सही स्वरूप वो मुझे बताते गए। और मैं धीरे धीरे पहली बार हिम्मत करके मैं किसी के सामने अपने आप को खुल के बोल सका। नहीं तो मैं एक नंबर का झूठा आदमी था। मैं कभी किसी को सच नहीं बताता था। लेकिन ए में आने के बाद में अब जैसे दोस्तों की शेयरिंग सुन सुन के जो भाई आता है वो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। ऐसे कुछ साल सुनने के बाद में वो हिम्मत आ गई थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग अपने राज बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता, या उसको कोई नजरों से गिरा के नहीं देखता है। तो ये सब बातें देखने के बाद में ना वो हिम्मत आ गई। और फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने वो किया। तो 5वें कदम के बाद में ना मेरे को लगता है कि मैं पहली बार जिंदगी में, पहली बार जैसा मैं हूँ, जैसे कि 5वें कदम में कहा गया है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, मेरे गलतियों का सही स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, ये जिस दिन मैं कबूल करता हूँ, जिस दिन मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, तो फिर यार मेरी ही तरह बाकी के लोग भी है। फिर हो सकती है कि मेरी गलती छोटी होगी, सामने वाले की बड़ी होगी, या मेरी बड़ी होगी, सामने वाले की छोटी होगी। तो जैसे कहावत है ना, चोरी अगर 1 रुपए की करो या 1 करोड़ की करो, वो चोरी ही कहलाएगी। तो जैसे मेरे में कमियां है, वैसे दूसरों में कमियां हैं। जब इस बात का स्वीकार करना चालू किया, क्योंकि कैसा है ना, मेरा बुराई भी चल जाएगी लेकिन दूसरे की नहीं चलेगी, तो ये स्वीकार नहीं होगा। मुझे स्वीकार करना है तो खुद का भी करना है, परिस्थिति का भी करना है, और दूसरे लोगों का भी करना है। क्योंकि जब मैंने जो पीने के चक्कर में, या मेरे बिहेवियर के चक्कर में, या मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स में आके मैंने जो भी बर्ताव किया, उसके बाद में भी बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में ताल्लुकात नहीं छोड़े। ठीक है, थोड़े से नाराज हुए, थोड़ा सा बोला रहेगा, लेकिन पूरी तरह से किसी ने मेरे से रिश्ता नहीं तोड़ा। तो ये बात मुझे ये जताती थी कि भैया, तुझे जब लोगों ने स्वीकार किया है तो तुझे भी अब दूसरे लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, वो जैसे है वे। तो दोस्तों, जैसे ये 12 कदम है, इसके बाद में जो 6वां 7वां कदम बोलता है, क्योंकि 5वां कदम मेरे तैयारी रहती है कि मैं तैयार हूँ अपने दोषों को निकालने के लिए। और वो दोषों को निकालने का मतलब क्या है कि उनका इस्तेमाल अभी मैं एक दिन के हिसाब से नहीं करूंगा। वो दोष मेरे जीवन में आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, आएंगे। लेकिन जब भी आएंगे तब मैं वहां पे देखूंगा, अपने आप को रोकूंगा। और मैं ये करते आया हूँ, अभी भी करता हूँ। पहले क्या होता था कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे आज गुस्सा नहीं आता या मुझे ये नहीं लगता। हाँ, मुझे अभी बात बात पे गुस्सा नहीं आता है। आज मेरे पास जब गुस्सा आता है तो मेरे गुस्से की कुछ ठोस वजह रहती है, और उस गुस्से में भी मेरी जो प्रतिक्रिया रहती है वो सामान्य रहती है। और वो घटना हो जाने के बाद में एक 10-15 मिनट के बाद में मैं उसमें से बाहर निकल जाता हूँ कि ठीक है बाबा, वो व्यक्ति ने ऐसा किया, वो मूर्ख था, और उसको मूर्खता के लिए उसको तरह से चिल्लाना पड़ा। वो तू चिल्लाया, और अभी तेरा वॉल्यूम कम कर, अभी तू दूसरी घटना में जा रहा है, दूसरे व्यक्तियों के साथ जा रहा है। अब उनके साथ में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो मेरा दिक्कत ये होता था कि मेरा एक बार अगर सुबह में दिमाग खराब हो गया तो मैं दिन भर दिमाग खराब करके जो घूमता था, और इस बीच में जो भी लोग मिलते थे मैं सभी के साथ में उसी तरीके का जो बिहेवियर करता था।
और फिर लोग बोलते थे कि यार क्या हो गया इसको। फिर लोगों ने तो कह दिया, ऐसा नाम ही रख दिया था, यार छोड़ यार ये पागल है, किधर इसके नाम में लगने का। एक्चुअल में मैं पागल नहीं था, लेकिन मुझे मेरे ऊपर काम करना था। तो दोस्तों ये धीरे धीरे मैं ये काम करते आया, ये कुछ वर्ष लगे इसको। ये कोई एकदम जल्दी नहीं हुआ। 6-7 साल लगे मुझे ये सब बात समझने के लिए, अमल में लाने के लिए। और उसके बाद में जो मेरी जो गलतियां थी, जो मैंने नुकसान किया था, उसकी मुझे जिम्मेदारी लेनी थी। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो मैंने क्या किया था, तो मैंने अपना ही किया था। तो जो अमेंड्स की लिस्ट जो कहते हैं कि क्या आप लिस्ट बनाओ जिनको आपने नुकसान पहुंचाया है, तो भैया सबसे ज्यादा नुकसान तो मैं अपना पहुंचाया था। बाद में मेरे फैमिली मेंबर थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन पहले मुझे ठीक होना पड़ेगा और मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और दोस्तों वो मैंने करना चालू किया। जैसे कि मैं बहुत झूठ बोलता था, मैं चालाकियां करता था, चालबाजियां करता था, घटनाओं को अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करता था, मैनिपुलेशन चल रहा था। ये जो आदतें थी, कई बार ये हो जाती थी, चल जाती थी, कई बार पकड़ी जाती थी, और पकड़ी जाती थी तो फिर जरा ऑकवर्ड लगता था। ये सब अनुभव से धीरे धीरे मैं सीखते आया और धीरे धीरे मैं ओवरकम करते गया, एक एक दिन के हिसाब से। और ऑफकोर्स यहाँ पर हायर पावर ने मुझे काफी मदद करी। ऐसे कुछ चमत्कार हुए मेरे जिंदगी में कि जो मुझे आए दिन आत्म करुणा के जो दौरे आते थे, दौरे धीरे धीरे कम होने लगे। तो ऐसी सब खुन्नस बहुत सारी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। बहुत सारा डर लगता था कि अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ऐसी अनेक जो चिंताएं थी, वो धीरे धीरे दोस्तों कम होते गई। क्योंकि देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं समाज का एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, तो पहले मैं एक अच्छा इंसान तो बनूं। मेरा कम से कम मेरे साथ में रिश्ता तो ठीक होना चाहिए। कम से कम मैंने वो चीजें नहीं करनी चाहिए जो मेरे लिए सही नहीं है, और वो चीजें मैंने करनी ही चाहिए जो मुझे करनी ही है। दोस्तों ऐसा जब मैं करना चालू किया, तो इससे हुआ क्या, तो जो मैं अपने आप को नापसंद करता था, मैं अपने नजरों में जो गिर गया था, तो धीरे धीरे मैं अपने नजरों में उठना चालू हो गया। मेरे को अपने आप से प्रेम होने लग गया और मैं अपने आप को पसंद करने लगा। क्योंकि मैंने देखा कि अभी मैं जो भी चीज कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा हेतु जो है वो स्वार्थी बनेगा नहीं। मैं अपना मतलब नहीं निकालना चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसके पीछे मेरी सच्ची इच्छा है कि मैं सच में सेवा करना चाहता हूँ, मैं सच में किसी की मदद करना चाहता हूँ। ऐसा वो जो दिल से जो पार्ट में करना चालू किया, तो दोस्तों धीरे 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 ना मुझे अपने बारे में अच्छा लगने लगा। जो कि मैं अपने नजरों में गिर गया था, खुद से नफरत हो गई थी, घिन आती थी, तो मैं अपने आप को पसंद करने लगा। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जिन्हें पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आईने में देख के ना अपने आप को बोलने लगा कि गुप्पी आई लव यू, गुप्पी आई लाइक यू। ऐसा थोड़ा धीरे धीरे दोस्तों ये मामला होने लग गया। और दोस्तों ये जब ठीक हुआ, तो फिर अब दूसरा सवाल आता है मेरे परिवार का। अब देखो, मेरे परिवार में जो लोग थे पहले, जिन लोगों ने मेरा पीना देखा था और जिन लोगों को मेरे इससे परेशानी हुई थी, तो ईश्वर ने मुझे काफी मौका दिया। आखिरी आखिरी में जब वो बीमार थे, उनकी सेवा करने का, उनके साथ समय बिताने का, उनको हॉस्पिटल लेके जाने का, उनके काम आने का। और वो लोगों ने भी मेरे साथ में आखिरी आखिरी में संबंध अच्छे बना लिए।
वो लोग मेरे से बात करते थे, मेरा इंतजार करते थे। कई बार रात में गुप्पी आया कि नहीं, हम लोग उसके साथ ही खाना खाएंगे या फिर वही हमें खाना देगा। जो मेरे परिवार के लोग जो मेरे से परेशान हो चुके थे, जो मुझे कह रहे थे कि तू मर क्यों नहीं जाता है, तेरे ये रोज रोज के परेशानी से हम रोज रोज मर रहे हैं, तो एक टाइम का तू मर जा तो रो लेंगे हम, 10 दिन 10वां मना लेंगे, साल में एक आधे बार तेरा श्राद्ध कर डालेंगे। और हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि नागरिक बनने से पहले मैं अपने आप के साथ में अच्छा हूँ, और उसके बाद में मैं सेकंड जो चीज है वो मेरे परिवार के मामले में मैं थोड़ा सा ठीक करूँ, एक परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य बनूं, एक परिपक्व इंसान बनूं। क्योंकि क्या होता है ना, शराबी का उम्र तो रहता है बड़ा, लेकिन उसकी बचकानी हरकतें नहीं जाती। तो मैं देखने लगा कि यार आज जब मेरे परिवार में बहुत सारे रोल, जैसे मेरे बहनों की शादी, भाइयों की शादी, मैं बड़ा हूँ, तो मुझे वो दर्जा दिया गया और मुझे पूछा गया, मेरी भी राय जाननी चाहिए। कुछ चीजें अगर मैंने नहीं कही तो लोगों ने सीरियसली लिया कि नहीं नहीं, ये जब बोल रहा है तो जरूर कुछ बात रहेगी। जो पहले मैं कुछ भी बोलता था तो मेरी बातों को नजरअंदाज किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। लेकिन इस बार दोस्तों, जैसे जैसे वो भी देखने लगे, नहीं अभी ये अ, काम पे टाइम टू टाइम जाता है, मीटिंग को जाता है, आने के बाद में घर के काम करता है, जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो ठीक तरीके से लेता है, तो धीरे धीरे उन्होंने भी ये महसूस किया, उनको भी ये दिखाई दिया। और जब जाके मैं मेरे स्पॉन्सर से बात किया, एक घटना घटी थी। मेरी एक छोटी सिस्टर का कन्यादान मेरे हाथ से कराया था। तो मैं जाके बहुत खुशी खुशी में मेरे स्पॉन्सर को जाके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, और हमारे इधर हिंदुओं में बहुत ऐसा रिवाज है और बहुत बड़ा पुण्य का काम रहता है, ऐसा वैसा। तो स्पॉन्सर कैसा रहता है ना, एक वो सुई लेके बैठा था मेरे अहंकार का फुग्गा फोड़ने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि अरे गोपी, इसमें तेरा क्या है, वो तेरे घर वालों का बड़प्पन है और अच्छापन है कि उन्होंने तेरी सारी हरकतों को नजरअंदाज करके तुझे ये मौका दिया है। ठीक है, तू नहीं पी रहा है दारू, तू काम कर रहा है, वो तेरे लिए। तो तू उनके सामने ना ये बातों को ध्यान में रख, और कभी भी घर में जब जाएगा तो ये बातों को ध्यान में रख कि कभी तूने उन्हें परेशान किया है और फिर भी वो लोग तेरे साथ में आज है, तेरे साथ रह रहे और तुझे साथ दे रहे। तो ये उनका कहीं ना कहीं बड़प्पन है। तो अगर वो बातें ध्यान में रख के जब मैं फैमिली में रहता हूँ, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रहती, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं रहती। नहीं तो कैसे है ना, शराबी का नेचर ऐसे ही रहता है कि उसको छोटी छोटी बातें, अगर उसे एक आधी बात भी उसके मन के विरुद्ध हो गई या पसंद ना आई, तो वो विचलित होने का है। कभी कभी वो बोल भी देता है, मैं भी बोल डालता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब दोस्तों ठीक होने लगा। और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि तीसरा नंबर का जो पार्ट है वो फिर मेरा नौकरी व्यवसाय का है। क्योंकि वो जैसे मैंने पहले कहा शुरू में कि मैं 10-12 साल की उम्र में ये चालू किया, तो मैंने तरह तरह के काम किए, लेकिन मैं कभी भी एक जगह पे टिक के काम नहीं कर सका। लेकिन आज मैं जो भी 33-34 साल जो मैं सोबर हूँ आज, तो ये कांस्टेंट मैं 2 जगहों पे काम किया। एक जगह पे मैं 10 साल के लिए काम किया, और उसके बाद में दूसरा जो मैंने काम किया वो आज 23-24 साल से वही काम मैं कर रहा हूँ, और एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ। ये जो शराबी का एक नेचर रहता है कि वो किधर भी टिक के नहीं रहता है।
वो उसमें सातत्य का जो पार्ट है वो नहीं रहता है। तो मैंने ये करना चालू किया, तो मेरा करियर जो पहले नहीं था, आज भगवान की दुआ से इतना है कि मेरा अपना खुद का काम है, मेरा अपना खुद का घर है। जो मैं आया था तो फटे हाल था। अ, आज मेरे पास भगवान की दुआ से गाड़ी है, बच्चे हैं, अपना खुद का घर है। बाकी फैमिली मेंबर लोगों के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत जो भगवान की कृपा से मैं कर पाया। और वो भी देखते हैं कि ये अब स्वार्थी नहीं है, ये सबके बारे में सोचता है। तो ये सब ना दोस्तों एक ही देन है। तो पहले मेरे साथ में रिश्ता ठीक हुआ, बाद में मेरा परिवार के साथ में ठीक हुआ, और फिर मेरा काम धंधे पे ठीक हुआ। मैं देखता हूँ कि मैं आज भी सुबह जल्दी, क्या बोलते हैं, 11 बजे जाता हूँ, 4 बजे आ जाता हूँ, और बाकी का पूरा टाइम मैं घर में रहता हूँ। तो मेरी मौजूदगी घर में घर वालों को खटकती नहीं है। अगर मैं कभी जैसे कहीं गोंदिया, नागपुर ये साइड कभी मीटिंग के लिए जाता हूँ 2-4 दिन के लिए, तो मेरी वाइफ बोलती है, अरे यार तुम क्यों जाते हो, तुम रहते हो तो यहाँ पे जरा कंफर्टेबल लगता है। मेरे साथ में कुछ कलीग्स काम करते हैं, एक लेडी स्टाफ काम करती है। वो मुझे कहती है कि वो मेरे को मराठी में कहती है कि मला तुमच्या बरोबर जेवढा बहिणीच आहे वो मेरी, जेवढा कम्फर्टेबल आणि सुरक्षित वाटतं ना, तसं माझा नवऱ्याबरोबर पण वाटत नाही। ये जो पार्ट है ना, ये मेरे अंदर नहीं था, और ये दूसरे लोगों ने मेरे को दिया है, और ये भगवान की कृपा से हुआ है, और ये एक ही बदौलत ही हुआ है। तो अगर मैं ईमानदारी से कुछ करने का प्रयास करता हूँ, तो जैसे वो क्या बोलते हैं, शाहरुख खान बोलता है ना कोई तो पिक्चर में, कि जब सच्चे दिल से अगर तुम किसी को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए ये हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, जब मेरी इच्छा है सच में उधरने की, और प्रामाणिक इच्छा है, तो परिस्थितियां जुड़ के आती है, और परमेश्वर तो कृपा बस बरसा ही जा रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो इतना दिए जा रहा है कि मैं तो उसके लायक भी नहीं हूँ, लेकिन बरसा ही जा रहा है। मेरी झोली कम पड़ रही है, ऐसी वाली परिस्थिति है। तो दोस्तों ये जब हो जाता है ये तीसरा पार्ट, तो फिर उसके बाद में मेरा आता है समाज का। कि वो आज मैं जो समाज में मैं रहता हूँ, समाज के लिए भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि वो समाज को मेरे वजह से बहुत परेशानी हुई। तो दोस्तों आज मैं बहुत केयर करता हूँ ये सब चीजों का, और छोटी छोटी चीजों का। अगर मैं रास्ते पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से गाड़ी नहीं चलाऊं कि रास्ते पे और कोई गाड़ी चलाने वाले को परेशानी हो। मैं अगर मेरी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, तो इस ढंग से पार्क करूँ कि किसी और की गाड़ी को निकालने में कोई दिक्कत ना हो। पहले ये सब बातें कौन सोचता था, नहीं? या बाकी लोगों के साथ में शराबी का और एक बहुत रहता है कि वो अपने एक झुंड में रहना चाहता है। ये मेंबर ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, नॉन अल्कोहलिक जरा अच्छे नहीं लगते। तो मैं जहाँ रहता हूँ वो मार्केट का एरिया है, वहाँ पर काफी दुकानदार मेरे दोस्त है। तो मैं उनके साथ में जाके बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनसे थोड़ी इधर उधर की बातचीत होती है। क्योंकि पहले वो मेरे को देख के भी ऐसा नजरअंदाज करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो लोगों ने मेरे को स्वीकार कर लिया है, और उनको पता है कि ये एकदम बढ़िया आदमी है। ठीक है, एक जमाने में पीता था, अब उनके लिए तो क्या है, एक नॉर्मल बात है कि सभी पीते हैं। ये थोड़ा ज्यादा पीता था, लेकिन आजकल छोड़ दिया और अभी अच्छा है। तो वो लोगों ने भी मुझे स्वीकार किया। नहीं, यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि वो समाज का ही बड़प्पन है कि जिस शराबी ने उनको पी के गालियां बकी थी, उनसे झगड़े किए थे, वो दोस्तों ने या वो पड़ोसियों ने फिर से दोस्तों ये किया है।
अब देखो, मैं कोई बहुत बड़ा अभिनेता तो नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि जिसको पूरी दुनिया जानेगी। हाँ, मैं एक छोटा सा, एक साधारण, एक मामूली सा बेवड़ा हूँ। हाँ, लेकिन मेरे एरिया में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे जान पहचान के लोगों में, जो मेरे को जानते हैं, उनके नजरों में आज एक मेरी प्रतिमा है। एकदम बहुत अच्छी ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक है कि भैया ठीक है, ये आदमी है, लूटल वाला आदमी है। ये नहीं कोई बहुत ग्रेट है और नहीं एकदम थर्ड क्लास। तो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे आ रहा है। और और आज मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करने का प्रयास करता हूँ मेरे तरफ से। सोशल सर्विसेज भी करते रहता हूँ। जो कहीं जाना रहे, कुछ रहे, अभी मेरे को बहुत सारे जगहों पे बुलाया जाता है कि आप आओ, बात करो, हमारे इधर आके बताओ, इसको बताओ, उसको बताओ। आज सभी बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मैं एक ही मीटिंग को जाता हूँ, तो कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त, यार गोपी तू इससे बात कर, ये कर, वो कर, तो लोगों को मालूम है आज। तो मैं आज एक उपयुक्त जीवन जो इन्होंने मुझे सिखाया है, वो जीने का पूरी तरह से प्रयास करता हूँ। और उसका दोस्तों फायदा ये हो रहा है कि मैं जब भी आता हूँ, बाहर जाता हूँ, अगर मैं घर से बाहर भी निकला तो एक आधा किलोमीटर के रास्ते तक कम से कम एक 20-25 लोग तो मेरे को हाय हेलो करते हैं। और जो मैंने देखा कि पहले परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे को देख के अनदेखा करते थे, कि फिर से वो जगह फिर से आ रही है। बहुत सारी जगहों पर मुझे जाना पड़ता है, मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, अवेयरनेस का कार्यक्रम करता हूँ, और भी कोई सोशल वर्क करते रहता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, और कुछ मैं अलग तरीके के कुछ क्लासेस लेता हूँ, उसके बारे में जाके बात करता हूँ। मेरा पहले तो पढ़ाई नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मैंने काफी कुछ पढ़ाई की, और वो पढ़ाई का इस्तेमाल मैं आज समाज के लोगों के लिए, जिनका शायद शराब समस्या नहीं है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी का ये है, तो मैं वहां भी जाके वो लोगों के साथ में बात बनाने की कोशिश करता हूँ। कईयों को बनाने की कोशिश करता हूँ और कई नहीं करते, लेकिन नहीं करने के बाद में मैं उदास नहीं हो जाता। बोलता ठीक है यार, अपन दूसरा कोशिश करेंगे। देखो, तूने तेरे तरफ से कोशिश किया, आखिर करने वाला तो ईश्वर ही है। तुझे ईश्वर सिर्फ माध्यम बना रहा है, और तू पोस्टमैन का ही काम कर। ये बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं करने का प्रयास करते रहता हूँ, तो काफी हद तक मेरे को अपने आप के साथ में मैं सुकून में रहता हूँ। तो दोस्तों ये ऐसा चल रहा है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फिर से नागरिक बनना मतलब क्या है, तो यही बातें हैं। अभी क्या, मुझे कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलेगा, और मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं है। अभी बीच में मुझे एक जगह पे बुलाया गया था कि तुम्हारा नाम सजेशन करे क्या। अभी मैं थोड़ा टाइम पहले वो पवन भाई को बोल रहा था, मैं बोला नहीं नहीं यार, मुझे बुलाया था, लेकिन मेरे को यार कोई लाइमलाइट में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और मेरे से शराबी के लिए लाइमलाइट में रहना, ये सब बातें करना जो रिकवरी के लिए ठीक नहीं है। आज क्या हुआ है दोस्तों, तो मुझे ना मेरे बीमारी के प्रति जागरूकता है, क्योंकि बीमारी शराब में नहीं है, बीमारी मेरे दिमाग में है। और मैं दिमागी तौर पे कभी भी ये हो सकता हूँ। मैं अगर मीटिंग से दूर चला गया, अगर मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, अगर मैंने प्रार्थना नहीं की, अगर मैंने कदमों पे काम नहीं किया, अगर मैंने प्रेयर और मेडिटेशन नहीं किया, अगर मैंने आत्म परीक्षण नहीं लिया,
अगर मैंने कुछ सेवा नहीं की, तो ये जो आज मेरे पास है ये खोने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। मेरी ये जो अच्छी खासी रिकवरी की गाड़ी जो बहुत स्मूथली चल रही है, तो पटरी से उतरने की संभावना है। तो ये अवेयरनेस है मेरे पास, तो इसके लिए मैं इसको हमेशा ही मेंटेन करके रखता हूँ। और जब भी मुझे कहीं भी सेवा के लिए कोई भी भाई बुलाता है, मैं इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ए ने मुझे मेरी जान बचाई है। ए ने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। और ए के प्रति जब मेरा ग्रैटिट्यूड का समय आता है, तो ग्रैटिट्यूड सिर्फ मुंह से बोल के क्या है ना, तो एक्शन के जरिए वो ग्रैटिट्यूड, मेरा कृतज्ञता दिखना चाहिए। तो मैं यूजफुल आदमी कैसे बन सकता हूँ, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में या आप जैसे दोस्तों ने एक यूजलेस गया हुआ, जो मरा हुआ आदमी को जिंदा किया और उसको फिर से एक इंसान बनाया और एक काम का इंसान बनाया। तो दोस्तों ये वाकई प्रोग्राम काम करता है। शुरू शुरू में थोड़ा सा होता है, क्योंकि पी पी के भेवड़े का दिमाग की पूरी मंडई हो गई रहती है। उसके ब्रेन के बहुत सारे सेल्स मर गए रहते हैं, और अक्कल बोलते हैं ना, आते आते ही आती है। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शेयरिंग मिलना चाहिए, और मुझे शेयरिंग मिले तो मैं शेयरिंग करने के बाद में लोगों ने मेरे को बोलना चाहिए कि मैंने अच्छा शेयरिंग किया। वो बचकानी बातें थी। आज धीरे धीरे मैच्योरिटी आ गई है, समझ में आया कि बस ये करने से तेरे रिकवरी के लिए फायदा होगा। जैसे तूने आज तक लिया है ये से, अब तेरा काम है तू दूसरों को बांट। तू दूसरे जो नए भाई लोग आए हुए हैं, उनको तेरा समय दे, उनके साथ में कुछ समय बिता। उनके दिमाग में कुछ खुरापाती दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो तेरे कैसे चल रहे थे, उनको उस मैसेज निकालने के लिए तूने क्या किया वो बता। तो दोस्तों ऐसा करते करते मेरा बहुत सारा टाइम, बहुत सारा दिन का समय इन्हीं चीजों में बीत जाता है। और जब मैं रात को जब सोने को जाता हूँ, तो बहुत एक सुकून भरी नींद रहती है, और मेरा वन पीस नींद रहता है। सोने को गया तो एक 5 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाती है। मुझे ज्यादा करवटें बदलनी नहीं पड़ती है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, थोड़ा जिम विम जाता हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा समय अपने साथ बिताता हूँ, फिर थॉट फॉर द डे पढ़ता हूँ, किसी को भी पर को मिलता हूँ। रोज मीटिंग मुझे नहीं होती है, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ मीटिंगें मैं रेगुलरली करता हूँ। 3-4 मीटिंग तो मैं करते करता हूँ, क्योंकि अब मुझे बाकी की जगहों पे भी बैलेंस करना है। क्योंकि अब मेरे बच्चे हैं, मेरी लड़की ने अभी नीट का एग्जाम दिया है, तो उसको अभी अब्रॉड भेजना है, तो उसकी वो तैयारियां चल रही है। बाकी लड़का भी है, थोड़ा वो भटक गया रास्ते से, आ जाएगा आज नहीं तो कल। ये जो है ना, ये ऊपर वाले ने दी हुई आशा है। तो वो भी अपना ही मेंबर है, उसने भी बहुत सारे उटपटांग चीजें की है, तो उसके वजह से मैं आज बहुत ऐसा अंदर से अस्वस्थ या बेचैन नहीं हूँ। एक बात मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अगर मैं ठीक हूँ तो मैं बाकी सब जगह पे ठीक रह सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरी सटक गई या मेरा दिमाग खराब हो गया, तो यार मैं सब जगह जाके ना गुड़ गोबर करने वाला इंसान हूँ। और फिर शराबी की एक लाइन में अगर परिभाषा की जाए, तो वो ऐसी रहती है कि वो परिणामों के बारे में नहीं सोचता। नहीं, वो शराबी का नेचर कैसा है ना, जो आएगा देखा जाएगा। हाँ, कल का कल देखेंगे, ऐसे वाला जो नेचर है,
तो उस नेचर से मैं आज बाहर आ चुका हूँ। आज मैं हर चीज के बारे में सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अपनी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त करना, ये भी सीख रहा हूँ। ऑन द प्रोसेस में हूँ। पहले से बेहतर हुआ हो, और बेहतर होने की संभावना है। और मैं अपने रिकवरी से लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं संतुष्ट रहूंगा कि यार अभी ये मैंने सब कर लिया, मैंने सब स्टेप्स के राउंड मार लिए, 2-4 राउंड मार लिए, और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया ये वो, अगर तो ये सब जो बातें हैं ना, ये कनिंग वेफलिंग डिजीज की बातें हैं, जो मेरा अहंकार बढ़ाएगी और मुझे मेरा जो मार्ग चल रहा है उससे भटकाएगी। और मैं भटका तो फिर वापस कुछ न कुछ उल्टा सीधा करूंगा और उसके परिणाम मुझे ही भोगने पड़ेंगे। तो आज वनडे के हिसाब से मेरा ये चलेगा रहता है, कोशिश। और कई बार सफलताएं मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है। ठीक है यार, आफ्टर ऑल क्या है, तो मैं इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और ऊपर से शराबी हूँ। तो कभी कभी हो भी जाती है गलती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वही गलती दोबारा ना हो। इस प्रयास में मैं लगेला रहता हूँ। और मैं दिन के बहुत सारा समय, या 24 घंटे बोले तो भी चलेगा, मैं खुश रहता हूँ, मैं हैप्पी रहता हूँ। मैं बात भी लोगों के साथ में बहुत सही ढंग से करने का कोशिश करता हूँ, और बहुत से टाइम पे मुझे इसमें कामयाबी आ जाती है। तो इसलिए आज लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों की नजरों में एक अच्छा रिस्पेक्ट है कि लोग मेरे को एक आदर से बात करते हैं। उम्र भी है उस हिसाब से भी, ऐसे लल्लू पंजू में गिनती नहीं करते हैं। वापस से फिर मैं यही कहना चाहूंगा, ये भी उनका ही बड़प्पन है। वही रहा तो वही अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वो डिजीज कनिंग बफलिंग वापस अंदर आने के चांसेस है। चेयरमैन साहब, टाइम कितना है बताइए मुझे। हाँ जी, तो फिर 5 मिनट और। हाँ, ठीक है जी। तो दोस्तों, सच में ये प्रोग्राम काम करता है। सिर्फ मैंने और मुझे लगता है कि मेरे से हर शराबी के अंदर ईश्वर ने वो सब कुछ दिया है। देखो, अगर प्रोग्राम काम ही नहीं करता था तो वो किसी के लिए भी काम नहीं करता। प्रोग्राम जब काम करता है किसी एक के बारे में या कुछ लोगों के बारे में करता है, अभी ऐसा तो नहीं ना कि मेरे लिए 12 कदम अलग से बना के दिए गए और दूसरों के लिए अलग से बना दिए गए। तो कुछ को जमता है और कुछ को नहीं जमता है। अब जिसको नहीं जमता है तो उसने ये सोचना चाहिए कि वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भैया ऐसा तो नहीं है कहीं मेरा। तो ये ओवरऑल क्या करता है, तो मेरे इतने साल के तजुर्बे से, कि भैया तू तेरा देख, सेल्फिश प्रोग्राम है। सेल्फिश प्रोग्राम है मतलब क्या, कि तू तेरा काम करते रहे और तेरे को नहीं काम करने वाले ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। उनको देख के या उनके चक्कर में लग के तू मिसगाइडेड मत हो। क्योंकि क्या रहता है ना, सकारात्मक चीजों के संभावना बहुत कम रहती है और नकारात्मक चीजों की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और शराबी, मेरे हिसाब से, मतलब मैं शराबी एक ऐसा रॉ मटेरियल हूँ कि जो नेगेटिव चीजों की तरफ ना बहुत आसानी से चला जाता है, और फिर उस नेगेटिविटी में से बाहर निकल के अपने आप को फिर से पॉजिटिविटी में लाने में ना बहुत मेरी दमछक होती है, मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ता है। तो मैं आज किसी भी कीमत पे ये जो मुझे मिला हुआ है तोहफा, मैं इसे किसी भी कीमत पे और इतने आसानी से मैं खोना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि आज शराब तो नहीं है जिंदगी में, लेकिन जो मजा है
मैं अपने आप में ही मस्त रहता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। एक छोटी सी बात बताता हूँ और मैं मेरा बोलना खत्म करता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण है। एक लड़का इंग्लिश सीख रहा था और सीखते सीखते उसको एक शब्द अच्छा लगा। मैं आज ही दोपहर में बोल रहा था कि वो कोई बात करने लगे तो बीच में जाके वो बोलता था शट अप। तो लोग एकदम चौंक जाते हैं, उसको बोलते क्या रे, तेरे को अक्कल नहीं, क्या तू ऐसा कैसा बात करता है, तू कौन बोलने वाला शट अप। फिर उसकी तकरार उसके पिताजी को जाके की है, तो उसके पिताजी बोले अरे बेटा ऐसा अच्छा नहीं रहता है, किसी को भी ऐसा शट अप बोलना ठीक नहीं है। एक काम कर, जब भी तुझे अगर ऐसा लगे कि इसको शट अप बोलना है तो खुद को शट अप बोल। तो वो लड़का 2-4 दिन बस किसी को शट अप वेटअप उसने कुछ बोला नहीं। तो उसके पिताजी ने देखा कि वो लड़का अकेले बैठ के हंसता है। पिताजी गए उसके पास, उसको बोले कि क्या हुआ बेटा, क्यों हंस रहा है। बोले नहीं पापा, आपने वो जो बताया ना कि दूसरों को शटअप बोलने का नहीं, और जब शटअप बोलने का मन करे तो खुद को ही शटअप बोलने का। तो मैं अभी कुछ भी बोलने का मन करता है तो मैं अपने आप को शटअप बोलता हूँ, और शटअप बोलने के बाद मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने शटअप तो बोल भी दिया, मेरे को कोई डांटा भी नहीं और आप भी कुछ बोले नहीं, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो दोस्तों मैंने ये कहीं पढ़ा था, मुझे ये अच्छा लगा। तो कई बार मुझे भी अपने आप को शट अप करना पड़ता है, और अभी मेरे को लगता है कि मेरा भी शट अप करने का टाइम आ गया है। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन।